नमस्कार दोस्तों, HF अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजहर अंसारी। इस समय ट्विटर पर दो नाम काफी ट्रेंड हो रहे हैं। पहला #वेलडन अमन चोपड़ा और दूसरा हामिद अंसारी। अमन चोपड़ा जो कि जी न्यूज के रिपोर्टर हैं और हामिद अंसारी जो कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ये दोनों नाम इतना क्यों ट्रेंड हो रहे हैं, आखिर इसके पीछे का विवाद क्या है? दरअसल कुछ दिन पहले हामिद अंसारी ने अपनी एक किताब का विमोचन किया था जिसका नाम बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट है, और इस किताब में कुछ ऐसे तर्क लिखे गए हैं जिनको लेकर अमन चोपड़ा हामिद अंसारी के पास इंटरव्यू करने पहुंचते हैं और वहां उन दोनों के बीच काफी क्वेश्चन आंसर जवाब होते हैं। लेकिन इस बीच गहमा गहमी जो होती है वो सवाल क्या है? वो सवाल ये था जब अमन चोपड़ा ने हामिद अंसारी से पूछा कि आपको देश ने 10 साल उपराष्ट्रपति बनाया, AMU को आपने लीड किया, देश ने कई जगह आपको राजदूत के तौर पर पेश किया, लेकिन फिर भी आपने कार्यकाल के अंतिम दिन आपने लिख दिया कि देश में एक मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह जब उन्होंने पूछी तो हामिद अंसारी गोलमोल जवाब देते नजर आए। कहीं ना कहीं इस सवाल से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि आप यहाँ किताब पर बात करने आए हैं, किताब पर बात कीजिए। अगर ये सवाल आपको पूछने हैं तो कैमरा हटाइए, हम अलग बैठकर कॉफी पे इस बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन अमन चोपड़ा इस बात पर अड़े रहे। उन्होंने बार बार यही सवाल किया कि नहीं, आप इसकी वजह बताइए। इस बीच एक शब्द निकल कर आया लिंचिंग का। तो जब हामिद अंसारी ने बोला कि देश में लिंचिंग होती है मुसलमानों की, इस पर अमन चोपड़ा ने जवाब दिया कि मुसलमानों की नहीं, एक तो लिंचिंग को हम धर्म से नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसमें मुसलमानों की नहीं हिंदू की भी लिंचिंग होती है। जैसे आप महाराष्ट्र का मुद्दा उठा लीजिए, वहां 2 साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई थी, तो इसको हम धर्म से नहीं जोड़ सकते। हालांकि नौबत यहाँ तक आ गई, 10 मिनट तक ये गहमा गहमी चलती रही और नौबत यहाँ तक आ गई कि उपराष्ट्रपति जी को, हामिद अंसारी जी को इंटरव्यू बीच में ही छोड़ना पड़ा। विवाद का दूसरा पड़ाव जानिए। थोड़ी देर बाद अमन चोपड़ा सोशल मीडिया पर अपना नया वीडियो लेकर फिर से आते हैं और वही सवाल रखते हैं, क्या देश में मुसलमान इनसिक्योर महसूस कर रहा है? क्या लिंचिंग हिंदुओं की नहीं होती है? क्या लिंचिंग में सिर्फ मुसलमान ही आता है? क्या देश में जब देश ने हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति के तौर पर 10 साल तक चुना, उसके बाद कई जगह प्रतिष्ठित पदों पर वो रहे, देश ने राजदूत के तौर पर उनको चुना, इसके बाद भी उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन लास्ट में क्यों लिखा कि देश में मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है? बहरहाल आपकी क्या राय है वो जरूर बताएं। क्या हामिद अंसारी ने जो लिखा वो वाजिब है या अमन चोपड़ा ने जो कहा उसमें दम है? आपकी राय क्या है? आप जरूर लिखें। नमस्कार।